निम्मी अपनी माँ और अपने भाई से कहती है कि ये सारा कुछ आपका किया धरा है। आप लोगों की वजह से ही आज ये सब कुछ हो रहा है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, आखिर ये क्या तमाशा है? क्यों ये सब कुछ किया जा रहा है? आपने मेरे साथ ऐसा जुल्म क्यों किया? जिसको सुनकर हनान कहता है कि कैसी बातें कर रही हो? तुम भी ज़ारा की बातों में आके अपने भाई पे फजूल किस्म के इल्ज़ामात लगाने की कोशिश कर रही हो। इस पर ज़ारा कहती है कि निम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। वो वही कह रही है जो कुछ उसने आज तक देखा है, बल्कि इन सब चीज़ों में ये भी इसमें शामिल थी और मुझे इस चीज़ का यकीन हो चुका है। हन्नान कहता है कि मेरी बहन को अंदर लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। देखो, तुम्हारा मामला मेरे साथ है, लेकिन ज़ारा साफ साफ कह देती है कि मेरा मामला आपके सारे घर वालों के साथ है, क्योंकि मेरी हर चीज़ पर ऐश आपके सब घर वाले कर रहे हैं। तो बेहतर यही है कि ये बात को बार बार मत जितलाया जाए कि इन सारी चीज़ों में कौन आगे है और कौन नहीं है। तो आप लोगों ने जो कुछ किया है उसकी सज़ा तो आप लोगों को मिलकर ही रहेगी। मैं आपको कभी भी इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं कर सकती हूँ। ज़ारा कहती है कि बस अब अपनी खैर मना लो, क्योंकि अब मैं आप लोगों को नहीं छोड़ने वाली। जो कुछ होना था ना वो हो गया, लेकिन मज़ीद कोई किसी किस्म का दबाव आप लोगों पे बर्दाश्त मैं नहीं कर सकती। दबाव से मुराद है कोई किसी किस्म का अच्छा सलूक मैं आपसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब आप लोगों का वो हाल करूँगी कि लोग याद रखेंगे। आप जैसे लालची लोगों के साथ यही होना चाहिए था और आप लोगों के नसीब में भी यही था। देखिए, आपको समझ नहीं आ रही, किसी की बेटी को बर्बाद किया तो कैसे आपकी अपनी बेटी बर्बाद हो गई। लेकिन ज़ारा शायद ये बात बार बार भूल जाती है कि वो क्यों बर्बाद हुई है। उसकी रीज़न उसकी माँ है। उसने जो कुछ मिनाहिल के साथ किया है, ये सारा किया धरा उसी का है। उसकी वजह से ही आज वो अजियत का शिकार है और दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो चुकी है, क्योंकि उसके पास और कोई भी चारा नहीं है। बिल्कुल भी यकीन नहीं कर सकती, जिस पर वो दिल ही दिल में सोचती है कि मैंने भी तो मिनाहिल के साथ बहुत गलत किया है और जिसकी सज़ा मुझे आज मिल रही है, क्योंकि वो जान चुकी है कि उसने वाकई में गलत किया। काश वो अपनी माँ की बात मान के वलीद वाली बात से इनकार ना करती तो आज मौका यहाँ पे ना पहुँचता। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। बहरहाल वलीद भी काफ़ी परेशान है, क्योंकि जैसे जैसे जाने का इन लोगों के वक्त सामने आ रहा है, उसकी परेशानी में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर वो क्या करे, और वो मिनाहिल से कहता है कि अभी भी कुछ नहीं बदला है, सब कुछ ठीक हो सकता है, तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। लेकिन मिनाहिल फिर से वही बात कर देती है। लेकिन अब मिनाहिल के चेहरे पर जो उदासी है वो सारी आप बीती बता रही है कि उसे इस बात का काफ़ी ज़्यादा अफसोस है और वो कभी भी इस बात को पीछे नहीं कर सकती और उसे कुछ ना कुछ तो करना ही है, क्योंकि ये सारी बातें जो अपने आप से वो कर रही थी, सारी बातें पहुंच चुकी हैं वलीद के कानों तक और उसे खबर हो गई है कि फिर से मिनाहिल ने एक बहुत बड़ी कुर्बानी दे के हर चीज़ ख़त्म कर दी है। लेकिन इस दफ़ा वो उसको अकेला नहीं छोड़ेगा। वो अपनी माँ से साफ साफ कहता है और उसकी माँ भी कहती है कि बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन जब तक वो खुद स्टैंड नहीं लेगी अपने लिए, हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैं जानती हूँ कि वो बहुत परेशान है, लेकिन इसका हल क्या है ये मुझे खुद नहीं पता। इसलिए ये सब कुछ अब उसको खुद ही सोचना है और अपने लिए आवाज़ उठानी है। वलीद को सारी कहानी का इल्म हो चुका है कि बहुत बड़ी कुर्बानी दे दी मिनाहिल ने, जिसको सुन के वो कहता है कि मुझे सब पता चल गया कि आखिर तुमने क्या किया। इतना बड़ा जुल्म, इतना बड़ा गजब अपने ऊपर आखिर क्यों कर दिया? मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार के तुम्हें क्या मिल गया? जिसको सुनकर वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आगे से साफ साफ वलीद भी कह देता है कि मुझे सब पता चल चुका। तुम्हारी सारी बातें मैंने अपने कानों से सुन ली हैं और मुझे पता चल चुका है कि तुमने ये सारी कुर्बानी दी है सिर्फ और सिर्फ हमारी खुशी की खातिर। लेकिन देखो, इन सब चीज़ों के पीछे कुछ भी बाकी नहीं रहेगा।
सब कुछ बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है मिनाहिल और उसको समझ नहीं आ रही कि आखिर वो क्या करे। उसने वाक़ई में ये काम कर दिया है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से कोई भी परेशान रहे, जिसकी वजह से उसने ये कड़वा घूंट अपने सर ले लिया और खुद अकेली तन्हा रह गई। वलीद की माँ काफ़ी परेशान है मिनाहिल के लिए और कहती है कि एक दफ़ा खैर खबर नहीं ली माजदा की बेटी ने, मुड़ के देखा तक नहीं अपनी माँ को कि उसकी माँ आखिर किस हाल में है। मुझे तो हैरानगी हो रही है, लेकिन वो ये बात नहीं जानती कि किस तरीके से बुरे तरीके से वो खुद अपने घर में फंसी हुई है। और उसने साफ साफ कह दिया हनान से कि अगर मेरे पैसों का, मेरी चीज़ों का बंदोबस्त ना किया गया तो मैं ये कदम उठाने पे मजबूर हो जाऊंगी और ये सब कुछ ख़राब कर दूंगी। तो इसलिए बेहतर यही है कि मेरी हर चीज़ का इंतज़ाम कर दिया जाए। आगे से आप देखेंगे कि उसको झूठी तसल्ली दी जा रही है बार बार, लेकिन माजदा कहती है कि कभी भी हनान पे यकीन न करना। तुमने जो हरकतें उसके बारे में बता दी है ना, 101% उसने सारा कुछ खाली कर दिया और सफ़ा चट कर दिया है। मैं तो ऐसे इंसान पे बिल्कुल भी यकीन नहीं कर सकती, जिस पर वो दिल ही दिल में सोचती है कि मैंने भी तो मिनाहिल के साथ बहुत गलत किया है और जिसकी सज़ा मुझे आज मिल रही है, क्योंकि वो जान चुकी है कि उसने वाकई में गलत किया। काश वो अपनी माँ की बात मान के वलीद वाली बात से इनकार ना करती तो आज मौका यहाँ पे ना पहुँचता। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। बहरहाल वलीद भी काफ़ी परेशान है क्योंकि जैसे जैसे जाने का इन लोगों के वक्त सामने आ रहा है, उसकी परेशानी में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर वो क्या करे। और वो मिनाहिल से कहता है कि अभी भी कुछ नहीं बदला है, सब कुछ ठीक हो सकता है, तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। लेकिन मिनाहिल फिर से वही बात कर देती है। लेकिन अब मिनाहिल के चेहरे पर जो उदासी है वो सारी आप बीती बता रही है कि उसे इस बात का काफ़ी ज़्यादा अफसोस है और वो कभी भी इस बात को पीछे नहीं कर सकती और उसे कुछ ना कुछ तो करना ही है, क्योंकि ये सारी बातें जो अपने आप से वो कर रही थी, सारी बातें पहुंच चुकी हैं वलीद के कानों तक और उसे खबर हो गई है कि फिर से मिनाहिल ने एक बहुत बड़ी कुर्बानी दे के हर चीज़ ख़त्म कर दी है। लेकिन इस दफ़ा वो उसको अकेला नहीं छोड़ेगा। वो अपनी माँ से साफ साफ कहता है और उसकी माँ भी कहती है कि बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन जब तक वो खुद स्टैंड नहीं लेगी अपने लिए, हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैं जानती हूँ कि वो बहुत परेशान है, लेकिन इसका हल क्या है ये मुझे खुद नहीं पता। इसलिए ये सब कुछ अब उसको खुद ही सोचना है और अपने लिए